तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर जी के चरित्र के ऊपर। महर्षि पाराशर जी का जन्म महाभारत के पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम शक्ति मुनि व उनके माता का नाम अदृश्यंती था। एक समय की बात है जब उनके पिता शक्ति मुनि महर्षि जी पाराशर के जन्म के पूर्व एक राह से एक यज्ञ करने के लिए गुजर रहे थे, तो दूसरी ओर से राजा कल्माशपात नाम का एक क्रूर राजा आ रहा था। अब वो रास्ता इतना सकड़ा था कि उधर से सिर्फ एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता था। राजा कल्माशपात ने शक्ति मुनि को देखकर न तो प्रणाम किया व उनका अनादर करते हुए उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम मेरी राह छोड़ के दूसरी राह से निकलो, पहले मुझे राह पार करने दो। तो शक्ति मुनि ने कहा, हे राजन, आपको अपने रजोधर्म का अनुसार करते हुए मुझ ब्राह्मण को पहले राह पार करने देना चाहिए व मुझसे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। तो इस पर क्रोधित हो उठा राजा कल्माशपात शक्ति मुनि पर अपने खड्ग से प्रहार करता है। इस पर शक्ति मुनि क्रोधित हो अपने कमंडल से जल लेकर अभिमंत्रित कर कल्माशपात के ऊपर डालते हैं और बोलते हैं, जा तू अभी से राक्षस हो जाए। उनके श्राप से राजा कल्माशपात तुरंत राक्षस में परिवर्तन हो उठा। वह क्रोधाग्नि में शक्ति मुनि को ही मारकर खा गया। वह उसने शक्ति मुनि के 99 भाइयों व ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी मार डाला। इस विचार को देखते हुए श्री ऋषि वशिष्ठ ने राजा कल्माशपात को, जो राक्षस बन चुके हैं, उन्हें एक बार कहा कि तुम चले जाओ व मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ऋषि वशिष्ठ इतने तेजस्वी ऋषि थे कि वो अपने 100 पुत्रों को यमलोक से वापस लाकर जीवित कर सकते थे और राजा कल्माशपात को अपने श्राप से ही नष्ट करके उस राक्षस का वध कर सकते थे। लेकिन क्षमाशीलता की मूर्ति ऋषि वशिष्ठ ने उस राक्षस को क्षमा कर दिया। वह अपने विचार में डूब गए कि अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे 100 पुत्रों का नाश हो चुका है। वह ऋषि वशिष्ठ इस विचार में अपने कुटिया की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब उन्हें ऐसी आहट आई कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। ऋषि वशिष्ठ ने पीछे मुड़े बिना यह प्रश्न किया कि मेरे पीछे कौन है। तो उधर से ऋषि शक्ति मुनि की पत्नी ने उत्तर दिया कि मैं आपकी पुत्रवधू अदृश्यंती हूँ। तब ऋषि वशिष्ठ ने प्रश्न किया कि ये कौन वेदों का अध्ययन कर रहा है। तब अदृश्यंती ने कहा कि मेरे गर्भ में आपका पौत्र है, जो कि विगत 14 वर्षों से गर्भ में ही वेदों का अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ अत्यंत प्रफुल्लित हुए। आगे जाकर महर्षि पाराशर जी का जन्म होता है। वह जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके पिता को एक राक्षस मार कर खा गया था, तब वे अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं व उसके बाद एक वे बड़ा यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ के प्रभाव से धीरे धीरे राक्षस जाति का नाश होना शुरू होता है, जिससे कि दूसरे जो सारे राक्षस होते हैं वह घबरा कर महर्षि वशिष्ठ की शरण में आके उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं और हमें आपके पौत्र श्री पाराशर जी के क्रोधाग्नि से अब आप ही मुक्त कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। उनकी विनती मानकर श्री वशिष्ठ जी अपने पौत्र पाराशर जी से कहते हैं, हे पुत्र, अब ये जो सारे राक्षस ये क्षमा याचना कर रहे हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो व अपना यज्ञ बंद कर दो। उनकी ये बात सुनकर महर्षि पाराशर जी अपना क्रोध शांत करते हैं व अपना यज्ञ बंद कर देते हैं। उसके प्रभाव से राक्षस जाति पुनः सुरक्षित हो उठती है। तो ये थे महर्षि पाराशर जी के बारे में कुछ तथ्य।